दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज इसमें खोटा का दूसरा सेट आया है। इससे पहले एक 50 क्वेश्चन का सेट दिए थे जिसको आप लोग गर्दा उड़ा के देख रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ा दे रहे हैं, तो बढ़ा दीजिए, अच्छी बात है। और आज इसमें दूसरा ऐसा ऐसा अगर हर 2 दिन 3 दिन पर एक सेट। अब तूने कहा खोटा में बात करें क्या, तो चलिए खोटा में माहौल बना देते हैं कि नहीं। तो तूनी बोला है हमरा भैया कि रोज के रोज सेटवा डालेला, तो रोज के सेटवा में कैसे डालबो तू ही बतावा। तूनी सब कहा कि रोजे सेटवा डाला। अब 50 क्वेश्चन के हम सेट दे देबहियो और तूनी देखबे न करा। 2 दिन तो ओकरा देखे में लगलो। फिर अब ओकर वीडियो जो है सो बढ़ले जाइत हो, तो बढ़ले जाइत हो तो तनी व्यूज़ भी आ जाए तब ना हमरो फायदा होए, है कि नहीं। तो यह से बोले थियो कि पहले देखला, ओकर बाद 2 दिन 3 दिन के बाद हम डाल देबो ओकर में। और ओकर बाद फिर तूनी ऐसे तो 40 दिन भी बचल हो हमनी के हाथ में एग्ज़ाम देवे में। अगर एग्जाम के डेट ना बढ़ी तो अगर बढ़ा दिलो तब तो फिर कोई फ़ायदा न हो, लेकिन उम्मीद करा कि ना बढ़ी तो। और अगर इस बार हमनी के देखा मार देवेला हो, ठीक है, रिजल्ट इस बार हमनी के मार देवेला हो, नहीं तो भैया ज़िंदगी हो जतो बेकार। अगर ठेठ भाषा में बोलूँ तो ज़िंदगी हो जतो झंड, ठीक हो। तो यह से मन लगा के पढ़ाई करा। और सेट हम 40 दिन में अगर 40 गो सेट दे देबो तो बेसे हो जतो प्रैक्टिस। 40 गो सेट मैंने बुझाई थो, हर सेट में 50 गो 54 गो, ई सेटवा में 54 गो क्वेश्चन हो। तो इस तरह से 40 गो सेट में कै गो हो जतो, गणित तो पढ़बे करत होबा। तो 40 गो अगर सेट देबो तो 2000 क्वेश्चन हो जतो। अब 2000 क्वेश्चन कहाँ रखबा, है कि नहीं, इतना तो सेटवो में न खो। तो इस यह से 40 गो दिन में हम 40 गो क्वेश्चन देबो, तो नहीं खाली ओकरा देखा, ठीक हो। तो चला अब शुरू करी थी। अब हिंदी में बतियाबो तुनी से। अब तुनियो के बुझाए, तुनी सोचत हो कि मास्टरवा का नहीं आवा हो कि नहीं आवा हो खोटा बोलेला। तो हमरा आवा हो तनी तनी, ठीक हो। हमनी के गांव घरे दने लाते हार दने खोटा बोला थी, ऐसा बात ना है भैया कि गंवा रही एकदम। तो चला तो शुरू करी थी। खोटे पहला क्वेश्चन हको कि अब हिंदी में बतिएबो हम ना, हम इतना बोलबो। तो पहला क्वेश्चन है कि खोटे मूले व्यंजन कितना है, खोटा में मूल व्यंजन कितना है। तो पिछले सेट में भी ये पढ़े थे, उसमें पूरा टोटल व्यंजन वर्ण के बारे में था। इसमें केवल मूल व्यंजन का बात कर रहा है। तो मूल व्यंजन जो खोटा में होता है वो कितना होता है, तो बोलेंगे जो मूल व्यंजन है वो है 29 मूल व्यंजन है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल। खोटा उप व्यंजन मतलब उप व्यंजन जो है वो कौन कौन है। खोटा में उप व्यंजन केकरा केकरा कहा होती। तो खोटा में जो उप व्यंजन कहो हथी, ल और र के, कि ड़ और ढ के, कि त और थ के, कि च और छ के। तो हमार सेट देख ले, हाँ हमार सेट अगर देखबा तो ओकर में तोरा मिल जतो कि खोटा में उप व्यंजन कहती ड़ और ढ के, ठीक है। ड़ और ढ के कहती काची उप व्यंजन, ठीक हो। आगे चला है, एकर में उष्म संघर्षी वर्ण हके। उष्म संघर्षी के है एकर में। देखिए उष्म व्यंजन वो होता है जो कि घर्षण से उत्पन्न होता है, थोड़ी जिसमें जिसको उत्पन्न होने में थोड़ा सा उष्मा निकले अंदर से। तो स, च, ड़ और न, तो कौन है एकर में। तो एकर में हमनी बोलबो कि अगर हमनी देखा हिंदी में बात करें तो उष्म व्यंजन कौन, उष्म व्यंजन होता है स और श, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी उष्म व्यंजन जो है वो हो जाएगा आपका दंत स, इसको कहते हैं। और चूंकि तालव्य स और मूर्धनी स का उच्चारण तो होता ही नहीं खोटा में, तो एक ही स होता है, एक ही प्रकार का। तो दंत स उच्चारण जो है वो उष्म घर्षी वर्ण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एकर में स्पर्श संघर्षी वर्ण हके। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण जो है वो जो स्पर्श लेकर हो, कहीं ना कहीं टच करे। तो च, छ, ज या झ, ये सब है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च को भी छूने में देखिए जीभ कहीं ना कहीं टच होगा। तो जब टच होगा तो ही हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ई सभे। ई सभे क्या है, एकर में स्पर्श संघर्षी वर्ण हके। अब वीडियो के जो तू इतना प्यार देवे था ना, वो हमारा बहुत बेस्ट लगे। तो इसलिए वीडियो को ऐसा ही आप लोग प्यार दीजिए, देखिए खूब से खूब, एकदम वायरल कर दीजिए वीडियो। नंबर 1 के मास्टर बना दीजिए हमको खोटा के, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं।
ठीक है, चलते हैं आगे। खोठे उष्म संघर्षी बरन काय गोट चले है। खोठा में उष्म संघर्षी बरन कै ठो होता है? तो उष्म संघर्षी वरण जो होता है खोठा में वो कितना होता है? 5 होता है कि 6 होता है कि 2 होता है कि 1 होता है? कितना होता है? तो हम लोग बोलेंगे उष्म संघर्षी, अभी ना ऊपर पढ़े, तो खोठा में जो उष्म संघर्षी एक गो हुआ है क्या? कौन? तो स जो है उष्म संघर्षी वरण कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग कि ह कैसन वरण हके। ह जो है वो कैसा है? क्या अल्प प्राण है, उष्म महाप्राण है, उष्म संघर्षी है या संघर्षी है? ह कैसा है? तो ह हम लोग बोलेंगे कैसा है? उष्म महाप्राण है। ह क्या है? उष्म महाप्राण। ह जो है उष्म महाप्राण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ह क्या है? उष्म महाप्राण है। एकर में भाववाचक संज्ञाक पटतैर हके। पटतैर मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है इसमें? तो क्या हाथी एक भाववाचक है, या लपूसी घाटा एक भाववाचक है, या घीन लगना भाववाचक है? हमरा घीन लगे थो, पिलुया रहेंगे तो हमरा बहुत घीन लगे तो खियाइत नको। या फिर खूंटा एक भाववाचक है? तो बताइए इसमें भाववाचक कौन है? तो हम लोग बोलेंगे भाववाचक कहने का मतलब है जिसमें आपकी भावना यानी कि अपना भाव प्रकट हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक। तो यहाँ पे जो भाववाचक है वो कौन हो जाएगा? घीन जो है एक भाववाचक है। क्या है इसमें? घीन लगना भाववाचक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह सब क्वेश्चन आई तो ठीक है, ऐसे हमारे थंबनेल में पढ़ ले होगा, लिखल हो तो कि लास्ट में यह आई तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सेट में देखने को मिलेगा। पानी कौन संज्ञा हके? पानी यहाँ पे कौन संज्ञा है? जायतवाचक या बसुतवाचक या भाववाचक या गोठवाचक? जो यहाँ पर है जातिवाचक। अगर संज्ञा नहीं पढ़े तो संज्ञा का पूरा डिटेल वीडियो हम दिए हैं, उसमें आप पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो 5वां का हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा कि पानी कौन सा है? तो पानी एक प्रकार का क्या है? द्रव्यवाचक कहते हैं, और द्रव्यवाचक को यहाँ पे हम लोग कहते हैं वसुतवाचक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। गोठ, गोछा, घोद, धोपा, बोन, पेठिया कौन किस्मिक संज्ञा हके? ये सब कौन किस्म के संज्ञा है? ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे गोठ, गोछा, घोद, ये सब कैसा संज्ञा है? तो ये सब है कौन वाचक? बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा गोठ है, मतलब समूह। गोछा मतलब अंगूर पूरा गोछा में हो हमारे पास, तो वो सब जो होता है वो गोठवाचक है। गोठवाचक को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ई कमवे बड़ी खटाली हो, मतलब कि ई काम में बहुत मेहनत है। ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे? इसमें खटाली जो है वो कैसा संज्ञा है? तो खटाली मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें बहुत मेहनत है, यानी अपने भाव को बता रहा है। तो यानी पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन? खटाली। नहीं कर रहे हैं कि आज बहुत खटले ही हो हम खेत में, तो वहीं पे जो खटाली जो वाला है वो भाववाचक संज्ञा को बताता है। तोर अर्जन हमें न खैबो, मतलब कि तुम्हारा कमाया हुआ हमनी न खाएंगे। एकर में अर्जन कैसन संज्ञा है? तोर अर्जन मतलब तुम जो कमाया है, अर्जा है, उसको हम लोग नहीं खाएंगे। तो ये क्या है? यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दिया जा रहा है। अर्जन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। एकर में विशेषण ले बनल संज्ञा हके। विशेषण से संज्ञा कौन सा बना है वो बताइए। खटानी, मोटैनी, ढढ़नच या फिर मोटगर? तो क्या है? तो हम लोग बोलेंगे इसका क्या हो जाएगा? मोटैनी, मोटा से मोटैनी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा विशेषण है, से संज्ञा बना है। अब हम लोग बोलेंगे मोटाई से मोटैनी हो गया। आवा एखन तोर गुरगुरी टा फारबव, आओ तोहर इसमें हम गुरगुरी निकालते हैं। ई वाक्य गुरगुरी का है, तो गुरगुरी भी एक भाववाचक संज्ञा ही है। नेक्स्ट चलते हैं। एकर में सर्वनाम नाय हके। इसमें कौन एक सर्वनाम नहीं है? तोय, तोहिन, तोहे, तियन। तो तियन मतलब क्या होता है? सब्जी होता है ना। तियन रांधले है, तो यहाँ पे जो है वो तियन जो है एक क्या है?
सर्वनाम नहीं है। तोय मतलब तुम्हारा, तोहिन मतलब तुम लोगों का कह सकते हैं। तोहे मतलब एक आदमी को बोलते तोहें, तोहें कर लें का, तो इस तरह से तोहें होता है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 26 का क्या हो जाएगा, हाँ 26 जो नंबर दिए हैं उसका क्या हो जाएगा, तियन। ठीक है, तो इसमें हम लोग तियन को लाल कर देते हैं ताकि आप लोग खुश रहिए कि सर लाल लाल कर रहे हैं पूरा। संज्ञाक अवजी अवैया शब्द के की कहल जाहे। संज्ञा के अवजी, अवजी मतलब स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण या सर्वनाम की अव्यय या फिर क्रिया। तो बोलेंगे संज्ञा की जगह पे जो आए उसको सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, ये सब सर्वनाम है। खोठे सर्वनाम केर काई गो भेद हवे है। खोठा में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5 गो, 4 गो, 6 गो कि 8 गो। खोठे सर्वनाम के काई गो भेद हवे है। खोठा में सर्वनाम के कितने भेद हैं, 5 है कि 4 है कि कितना है, तो हम लोग बोलेंगे खोठा में सर्वनाम के 6 भेद, कितना भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आगे चलेंगे। एकर में पुरुषवाचक बेगैतवाचक सर्वनाम हके। इसमें कौन सा एक पुरुषवाचक या बेगैत यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। की, का, जे से, हम, तोय, अपने। तो यहाँ पे पुरुषवाचक या बेगैतवाचक सर्वनाम क्या, पुरुषवाचक मतलब क्या, जिससे कि किसी आदमी का पता चले। तो यहाँ पे हम और तोय जो है वो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है जिससे कि पता चल रहा है किसी भी व्यक्ति के। हम मतलब मेरे बारे में, तोय मतलब आपके बारे में। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हो गया, हम और तोय। और पुरुषवाचक को बेगैतवाचक भी कहते हैं खोठा में। हिंदी में पुरुषवाचक हो गया, इसमें तो बेगैतवाचक कहते हैं। सवालवाचक सर्वनामेक पटतैर हके। सवालवाचक सर्वनाम का प्रत्यय कौन है, ई ऊ। ई का कर ले रही, वो देखी तो कैसे करत हो, तो ये सब हम लोग बोलते हैं। तो ये सर्वनाम का है सवालवाचक, सवाल पूछ रहे हैं इसमें नहीं। तोय, तोहिन, इसमें भी सवाल तो कहीं नहीं आ रहा है। सवाल मतलब क्या, क्वेश्चन हो रहा है। के, कौन, की, इसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये सवालवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बाछा के स्त्रीलिंग की हवे। बाछा के स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पता नहीं कैसे सबको दिक्कत हो रहा है। एगो बच्चा बोला कि सर कुम्हार के स्त्रीलिंग कुम्हाइन हुआ है। तो भैया कुम्हाइन तो हुआ हो, लेकिन कुम्हाइन जो हो है वो देहाती शब्द हो, ठीक हो। खोठा में कुम्हाइन ना कहा थी, खोठा में कहा थी कुम्हारीन, ठीक है, कुम्हार के कुम्हारीन। और कहते कि हम किताबवा में पढ़ ले हियो सर, और किताबवा में दिखा दिलियो ओकरा तो कहते कि हाँ सर बहुत बढ़िया। तो किताबवा में पढ़ ले ही तो बढ़िया से पढ़भी तभी ना जी, ठीक है। तो किताब अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए। आप लोग एग्जाम्पल भी देते कि हाँ सर किताबवा में पढ़ ले हियो, हम दिले हो कुम्हाइन। कहाँ कुम्हाइन दिले हैं, हमरो तो दिखाते, फोटोया लिख के भेजल कर। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बाछा का पूछा है। तो बाछा का क्या हो जाएगा, बाछी कि फेटाइन कि ओसैर। तो बाछा का क्या होता है, स्त्रीलिंग। बाछा का अगर स्त्रीलिंग हम लोग देखेंगे तो बाछी भी होता है, ठीक है, और फेटाइन भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं बाछा को, बाछा को तो फेटाइन भी कहते हैं। तो इस तरह से, और ओसैर, ओसैर कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो बाछा है उसको बाछी भी कहते हैं, फेटाइन भी कहते हैं, ओसैर भी कहते हैं, तीनों बोलेंगे इसका, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि तीनों। तो इसमें बाछा को हम लोग फेटाइन भी कहते हैं, ओसैर भी कहते हैं और बाछी भी कहते हैं, बाछा बाछी, ठीक है। आगे चलेंगे। लोकदीन के पुलिंग हके। लोकदीन के पुलिंग का हके, तो लोकदीन का जो पुलिंग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकदा, ठीक है, लोकदा, लोकदीन, ठीक है। बेटा छुआ के स्त्रीलिंग पूछत हो। तो बेटा छुआ के क्या होता है, बेटी छुआ, बेटी छुआइन, छुआनी, बेटी छुई, बेटी छुआइन। तो स्त्रीलिंग क्या होता है बेटा छुआ का, तो बोलेंगे बेटी छुआ। बेटी छुआ का क्या होता है, बेटा छुआ का बेटी छुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग क्या होगा, बेटा गिदर, बेटी गिदराइन, बेटी गिदरानी, बेटी गिदरीन या बेटी गिदर। तो हम लोग बोलेंगे उसका क्या हो जाएगा, बेटी गिदर, ठीक है, बेटा गिदर, बेटी गिदर।
गीदड़ मतलब क्या होता है, जो बच्चा होता है छोटा सा उसको गीदड़ कहते हैं। और गीदड़ को स्त्रीलिंग रूप में क्या बोलेंगे, गिदरीन कि गीदड़ कि गिदराइन गिदरानी क्या बोलते हैं। तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है वो गिदड़ ही रहता है, ठीक है। जैसे कि बेटा गिदड़ बेटी गिदड़ दोनों के लिए गिदड़ ही है, तो इसका स्त्रीलिंग भी गिदड़ ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाम के बहुवचन की हतई। हाम जो होता है उसका बहुवचन बनाना है। हाम से क्या हो जाएगा, हामिन कि हामरीन कि हामनी, तो क्या हो जाएगा, तो हाम का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा ई सभे, हामीन हामरीन और हमनी, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकर में इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बने हैं, किसको इसमें लास्ट में इन जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे धांगर तो धांगरीन, कमार तो कमरीन, हाम तो हामीन, सभे तो ये सब सभे होगा या फिर कौन होगा। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि इसमें हाम से हामिन, धांगन से धांगरीन नहीं होता है, तो हाम से हामीन करके बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। एकर में बहुवचन शब्द हके, इसमें कौन एक बहुवचन है, बहुवचनी बहुवचनवाची है, मतलब बहुवचन कौन है इसमें, संगवाइन नोवाइन खटानी घोड़वाइन, क्या होगा बहुवचन। तो इसमें जो बहुवचन होगा वो घोड़ा से घोड़वाइन कहते हैं, घोड़वाइन दौड़े तो तू देखा। एकर में बहुवचन वाची प्रत्यय नाय लागे, तो इसमें बहुवचन प्रत्यय कौन सा नहीं है, मतलब किसको ऐड करके हम लोग बहुवचन नहीं बनाते हैं। तो आइन ऐड करके तो बनाते ही हैं, वाइन ऐड करके बनाते ही हैं, ठीक है। आइन और वाइन से तो बनता ही है। उसके बाद आनी, आनी करके बनाते हैं नहीं, रीन करके बनाते हैं तो हाँ, तो हम लोग बोलेंगे आनी करके प्रत्यय नहीं बनाते हैं, ठीक है। बनाते हैं क्या। हमनी सब एक कविता केकर रचना हके, हमनी सब एक कविता आप लोग पढ़े हैं, तो वो रचना किसका है, ठीक है। क्या हमनी सब लिखने वाले जो हैं, हमनी सब एक पढ़े ना, एक पथिया दंगल महुआ हम पढ़े होंगे। हमनी सब एक जो कविता है उसके रचनाकार कौन है, क्या वो संतोष कुमार महतो हैं कि श्रीनिवास पांडुरी जी हैं, सुकुमार हैं, एके झा हैं। एक पथिया दंगल महुआ का पहला ही कहानी कविता जो है वो है हमनी सब एक, उसके रचनाकार कौन है, तो हम लोग बोलेंगे सर उसके रचनाकार तो संतोष कुमार उसके रचनाकार तो कौन है, श्रीनिवास पानुरी है। कौन है, श्रीनिवास पानुरी। तो हमनी सब एक के रचनाकार कौन है, श्रीनिवास पानुरी है, ठीक है। एकता का संदेश मतलब एकता का संदेश वाला कविता हके कौन सा है, एकता का संदेश वाला कविता कौन है। मेढ़ और मानुष में क्या एकता का संदेश दिले थी कि हमनी सब एक में, कि आय जे का खोठा महुआ भनीता। तो हम लोग बोलेंगे हमनी सब एक जो है उसमें कहले थी एकता का संदेश कि हमनी सब एक ही। उसके बाद है जे ईंटे मंदिर मस्जिद सेहे ईंटे चर्च, कौन कविता आयल है, ये लाइन जो है किस कविता में आया है। तो अगर हम लोग एक हैं तो हमारा मंदिर मस्जिद भी एक है, दोनों का ईंटा भी एक है, तो यानी कि ये आया है हमनी सब एक कविता में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कवि अपन के कहाँ के कवि निवासी बतवल है, कवि जो है अपने आप को कहाँ का निवासी बताया है। तो कवि जो है वो अपने आप को, कवि माने कौन एहो बताइए, तो कवि जो है अपन आपके हिंदुस्तान के निवासी बतैले हैं, है कि ना, कि नहीं भारत के निवासी कि बिहार के कि छोटा नागपुर एक। तो हम लोग बोलेंगे कवि जो है अपने आप को छोटा नागपुर एक निवासी बतैले हैं। कहाँ के निवासी कहाँ है, छोटा नागपुर एक निवासी। चासा चासी मने कौन टा सही है, कविता में चासा चासी कहल गया है ना, तो चासा चासी मने इसमें का सही है। तो चासा चासी मने का सही हो, तो हम नहीं बोलेंगे इसमें खेती बाड़ी करवैया कि निवासी कि चाहने वाला कि प्रेम करे वाला। तो चासा चासी मने हुआ है निवासी, चासा चासी मने निवासी, ठीक है। नेक्स्ट, आवा सभे नर नारी खाली ठावे पंगैत हके, तो इसके बाद मतलब रिक्त स्थान को भरिए, तो क्या होगा इसमें, आवा सभी नर नारी अपन अपन डोका फारी कांधवाही कांधा जोरी पटैबै फुलवारी देश के करे सुसारी। तो इसमें क्या होगा, तो बोलता है कि आवा सभी नर नारी और फिर
पटैबै फुलवारी, है कि नहीं। इस तरह से कविता है। तो कविता एक बार देख लेना है सरसरी निगाह से ताकि याद रहे, और लाइन हो सकता है भरने के लिए दे दे। एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब, के लक्षित आवे का हक। मतलब इसका मतलब क्या है, सभेक भोजन एके ठीन बनेवेक, सभेक घरे भात नाय पकवेक, एकता में एहे देशे अपन अपन जिंदगी जिएक, भाते रांधे के लिए कम हाड़ी खर्चा करे। मतलब बोल रहा है कि हाड़ी मतलब समझ रहे हैं, हड़िया बर्तन जिसमें चावल बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब मने क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग को मिलजुल के रहना है, यानी एकता में यह देशे अपन अपन जिंदगी जिए, हम लोग एकता में ही जिंदगी जिएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। केकर प्रयासे एमे खोरठाक पहिल बैच नामांकन भेलै। किसके प्रयास से खोरठा के पहला बैच में नामांकन हुआ। तो किसके प्रयास से, श्रीनिवास पांडुरी जी के, कि एके झा जी के, कि BN ओहदार के, कि शिवनाथ प्रामाणिक के। केकर प्रयासे से पहला खोरठा का पहला एथी हुआ। ठीक है, तो केकर प्रयास से इसे होल हलै कि खोरठा में पहला नामांकन भेलै। तो इसमें हम लोग बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका केकर प्रयास से होल हलै। तो बोलेंगे एके झा के। केकर प्रयास से, एके झा। एके झा के प्रयास से खोरठा के पहिल बैच के नामांकन भेलै। ठीक है, अगला चलेंगे। पहिल बेर तितकी पत्रिका प्रकाशन एके झा के ककर से मानल हला। मतलब पहली बार तितकी पत्रिका प्रकाशन के लिए एके झा जो हैं वो किससे, केकर से मानल हला, मतलब किससे बात किए थे। ठीक है, पत्रिका करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए कौन किसको मनाए थे, एके झा के, विश्वनाथ नागर के, श्रीनिवास पांडुरी जी के, शांति भारत के, केकरा से। तो हम लोग बोलेंगे कि पहला बार तितकी पत्रिका के संपादन कर ले हला तो श्रीनिवास पांडुरी जी से। ठीक है, आगे चलते हैं। कतरास ले तितकी के बारल हला। मतलब कतरास में से तितकी का कौन पत्रिका का प्रकाशन करते थे, विश्वनाथ दसंधिराज, कि नरेश प्रसाद चौरसिया, श्याम सुंदर महतो, कि एके झा। तो बोलेंगे कि इसमें जो विश्वनाथ दसंधिराज है वो खोरठा का पत्रिका का तितकी पत्रिका का प्रकाशन कतरास से करते थे। कौन, विश्वनाथ दसंधिराज। महुआक भनीता, महुआ रे तोर कितने गुण हो, ये कविता पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो जवाब दीजिए। महुआक भनीता कविता केकर लिखल लागल। महुआक भनीता जो कविता है वो कौन लिखा है, अतुल चंद्र मुखर्जी लिखे हैं, कि एके झा लिखे हैं, कि BN ओहदार लिखे हैं, गजाधर महतो लिखे हैं। कौन लिखा है महुआक भनीता, तो बोलेंगे हम लोग ये लिखे हैं अतुल चंद्र मुखर्जी। कौन लिखे हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी। कोचरा कौड़ी तेल कर उपयोग हवे है। कोचरा या कौड़ी जो तेल होता है उसका उपयोग क्या में करते हैं। मतलब पिछला सेट में भी क्वेश्चन दिए थे ताकि रटिए ले आप लोग। तो पीठा छाके में, मालिश करे में, ए और बी दोनों में, या एकर में से कोई नहीं। तो हम लोग बोलते हैं कि कोचरा तेल जो होता है, कोचरा तेल क्या होता है, महुआ से जो बनने वाला जो तेल है, महुआ के फल से, उसको कोचरा तेल कहते हैं। तो कोचरा जो तेल है उससे का उपयोग पीठा छाकने में, मालिश करने में और दुइयों काम में करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। कवि अपन चिताए कौन काठ दिए कामना करे हाथ। कवि जो है अपना चिता, मतलब जब मर जाएंगे वो, तो अपना जो उनको चिता जलाया जाएगा वो कौन से लकड़ी से उनको चिता बनाया जाएगा, सागवान की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, सखुआ या महुआ की लकड़ी से। तो चूँकि महुआ का बहुत गुणगान करते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है, इससे है वैसे है, तो बोलते हैं जब हम मरियो जाएंगे ना तो हमको जलाना भी होगा तो महुए के लकड़ी से जलाइएगा। ठीक है। महुआ फर के की कहल जाए। महुआ जो फर होता है, महुआ का जो फल होता है उसको क्या कहते हैं, तो महुआ का जो फल होता है उसको हम लोग कोचरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोचरा कि कोड़ी, कोचरा कोड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। महुआ कौन अवगुणे चर्चा कवि करल है। महुआ के किस अवगुण का चर्चा जो है कवि करते हैं। तो महुआ का क्या अवगुण होता है कि दारू के कुप्रभावेक, बांका टेढ़ा लकड़ी केर
बेड़ा गाछेक या फिर फोर के कोनो उपयोग न। बोलता है इसका फल का कोई उपयोग नहीं है, कि इसका बेढंगा गाछ है या फिर इसका बांका टेढ़ा लकड़ी, इसका लकड़ी जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये सब लकड़ी उकड़ी से कोई टेंशन नहीं है, बस इसके फर से लोग क्या करते हैं, दारू बना देते हैं और वही दारू पी के नली में गिरल चलते हैं। तो यही एगो दिक्कत है, दारू के कुप्रभावे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप लोग सोचे हैं कि हम लोग का सचिवालय के लिए नौकरी होना है, ठीक है, और खोटा भाषा पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए कि अगर हम लोग सचिवालय में काम करेंगे तो क्या हम लोग वहाँ खोटा में बात करेंगे? ऐसा अरे को फाइल आल हो सकरा बोले थो कि आज एक साइन करवा दा, और बोले थो कि जब बड़ा बड़ा अर्जेंट में आयल हो और कहे थो कि आजे साइन करवावे लो, तो साइनवा आजे हो तो सर कि ओकरा भेज दियो। क्या इस तरह से हम लोग वहाँ बात करेंगे? तो ये थोड़ा विचार करने वाला बात है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन क्या खोटा में अगर जाके वहाँ सचिवालय में बात करेंगे, कैबिन रहेगा तो अपना मस्त एएसओ वाला, और उसमें बैठ के फ़ोन पे हाँ सर कर दे लियो, भेज लियो सर, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। ना सर वहाँ गेल हलियो तो वहाँ कोई मिलबे न कर लो हमरा, तो हम फिर आ गलियो वापस, घूर लियो कि कितना देरी बैठबो हुआ, अब फाइलवा आयल हो तोहर साइन मांगे थो कर दबा कि तो 1 महीना कैसे, अब ये के अर्जेंट काम लगल हो। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। ठीक है। किरीबुरु माने की हवा है, किरीबुरु माने की हवा है। तो किरीबुरु मतलब क्या होता है? पैसा का पहाड़ कि बुरा काम करे, करिया गरु सोना खान। तो किरीबुरु मतलब होता है पैसा का पहाड़, पैसा ही पैसा छापेंगे, है कि नहीं? तो किरीबुरु मतलब क्या होता है? पैसा के पहाड़ को किरीबुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ महतो कौन कॉलेज प्राचार्य हला? पारसनाथ महतो जो हैं वो किस कॉलेज के प्राचार्य थे? रांची कॉलेज के, रांची के एसएस कॉलेज, रांची के रामगढ़ कॉलेज के, आरटीसी कॉलेज के। तो किस कॉलेज के प्राचार्य थे? पारसनाथ महतो। तो हम लोग बोलेंगे पारसनाथ महतो जो है वो आरटीसी कॉलेज के प्राचार्य थे। किस कॉलेज के? आरटीसी कॉलेज के। किस कॉलेज? आरटीसी कॉलेज के प्राचार्य थे। के तोय कविता किताब ककर लिखल हके? के तोय एक कविता का किताब है, मतलब एक किताब है कविता का, तो उसको लिखे कौन है? तो हम लोग जानते हैं ये पारसनाथ महतो जो है वो के तोय कविता लिखे हैं। कौन लिखे हैं? पारसनाथ महतो। ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो बोल रहे हम जियब कैसे के लेखक के लागत। हम जियब कैसे के लेखक कौन है इसमें? हम जियब कैसे विनोद कुमार का लिखा हुआ है कि पंचम महतो का, कि ये है भुवनेश्वर साहू का। तो हम लोग जानते हैं कि हम जियब कैसे, पहले बताइए किस किताब का है? क्या छाहिर का है या पढ़ना हम लोग को कि सोंद माटी में पढ़ना था? तो हम जियब कैसे किस में पढ़ना था? छाहिर में कि सोंद माटी में? तो हम लोग बोलेंगे कि यह किताब जो है हम जियब कैसे, वो किस में पढ़ना था? हम लोग को पढ़ना था ये हम लोगों को छाहिर में। ठीक है, छाहिर किताब का एक कहानी है हम जियब कैसे। तो छाहिर किताब के लेखक कौन है? वो तो जान ही रहे हैं। छाहिर किताब के लेखक कौन है? तो हम लोग बोलेंगे इसके लेखक हैं चितरंजन महतो, चित्रा जी। ठीक है, कौन है? चितरंजन महतो, चित्रा। इतना हम घुमाते इसलिए हैं, आप लोग सोचते होंगे कि काहल है मास्टर भाई एक ही चीज़ 4 बार बोला है, ताकि उतना देर में आप लोग क्या कर सके कि वो पूरा अटेम्प्ट कर ले, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए आंसर इसका क्या है। फिर तो आंसर वह हम बताए भी करेंगे। हम जियब कैसे जो है वो है चितरंजन महतो, चित्रा का लिखा हुआ। ठीक है, और ये कौन सा पुस्तक में है? छाहिर पुस्तक का कहानी है। 4 कहानी में से को पढ़ा दिए हैं हम लोग। चुनिया माई वाला कहानियाँ नहीं पढ़े हैं, वह है रघुनाथ मुर्मू। आगे चलेंगे हम लोग। उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी हके। उग्रवाद के समस्या पर कौन कहानी है? छाहिर कहानी उग्रवाद पे था कि नवा जमींदार की गुरु जी की फिकर हम जियब कैसे। तो यहाँ बोलेंगे कि हम जियब कैसे जो है वो उग्रवाद समस्या पे रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चुनिया माई रहती है, चुनिया माई के जो पति रहता है डमरू, उसको मार देता है एमसीसी लोग। तो उसी पे कहानी है वो बेचारी का, कैसे शराब बेचती है, कैसे क्या करती है। आगे चलेंगे हम लोग। सही मेल छाटा मतलब सही कौन है एकर में? तो एकर में सही है परबत्ती,
रघुनाथ के माय महेसर चुनियाक पति रघुनाथ खखड़ा गाँव के निवासी चुनिया दारू चुआवे वाली विधवा जनी। तो इसमें सही कौन है? तो हम लोग बोलेंगे पार्वती जो रहती है वो रघुनाथ के पत्नी रहती है। ठीक, गलत हो गया। ठीक है, दोनों पार्वती और रघुनाथ दोनों आता है। महेसर वो है वो चुनिया का पति है, तो बिल्कुल गलत है। महेसर तो जाता है उसके घर दारू सॉरी पार्वती जो रहती है वो महेसर की पत्नी रहती है। ठीक है, और रघुनाथ के घर आता है और चुनिया के घर जाता है दारू पीने के लिए। चुनिया के पति कौन रहता है? डमरू। और रघुनाथ जो है खाखड़ा का निवासी है ना। रघुनाथ कहाँ रहता है? कमेंट करके बताइएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सही है ये डी नंबर, चुनिया दारू चुने वाली विधवा जनी है। ठीक है, मतलब दारू चुआवे वाली, चुने वाली दारू चुआए वाली, तो दारू बनाती है। अब बताइए इसमें सही मेल कीजिए कौन? पार्वती महेसर कर मेहरारू, तो पार्वती जो है वो महेसर के मेहरारू है। दूसरा, रघुनाथ महेसर के गोतिया भतीजा है, या फिर महेसर पुलिस ऑफिसर है। सही मेल नाय हके, इसमें कौन सही मेल नहीं है वो करना है। तो पार्वती जो है वो महेसर की मेहरारू है, बिल्कुल सही जवाब। रघुनाथ जो होता है वो महेसर का गोतिया भतीजा रहता है, बिल्कुल सही जवाब। महेसर जो होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है, ये क्या है? तो ये गलत है, पुलिस ऑफिसर तो नहीं रहता है, तो यही वाला गलत बात हो गया। ठीक है, चुनिया डमरू कर राड़ी मतलब विधवा जनी हक है, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हम लोग। छाहिर के सामान्य अर्थ की हवा है। छाहिर का मतलब क्या होता है भैया? तो छाहिर का मतलब होता है छाता, सहारा, किनारा या छाया। तो छाहिर का मतलब होता है छाया। आगे चलते हैं। छाहिर ककर लिखल कहानी संग्रह लागय। छाहिर का किसका लिखा हुआ है? तो हम लोग जानते हैं छाहिर कहानी हम लोग को पढ़ना था चित्तरंजन महतो जी के। केकर? चित्तरंजन। छाहिर कहानी में कै गो कहानी संग्रह का है? छाहिर कहानी में कुल मिला करके 10 कहानी संग्रह है। ठीक है, छाहिर किताब जो है एक कहानी संग्रह है, और वही अगर बात कर देंगे सोंद माटी तो कविता कहानी संग्रह है। उसमें कवित्वो है जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है, कहानियों 4 को पढ़ना है। छाहिर कहानी संग्रह एक पहला कहानी कौन है के? कौन टाह के? मतलब कि छाहिर का पहला कहानी कौन है? तो हम लोग बोलेंगे छाहिर का पहला कहानी छाहिरे हो। ठीक है, छाहिरे बोला हो ना कौन वाला? रोहन और मोहन की कहानी। एकर में कौन कहानी टा छाहिर के नाय हके? इसमें से कौन कहानी जो है वो छाहिर का नहीं है? तो हम लोग बोलेंगे एकर में कौन कहानी टा छाहिर के नाय हके? तो छाहिर का इसमें कहानी क्या नहीं है? माएक लोर, गुरुजिक फिकर, हम समय कटवा ताश खेला, नवाज जिम्मेदार। तो इसमें से कौन सा कहानी छाहिर का लिखा हुआ नहीं है? तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि सर माएक लोर एकर में नखो है कि नहीं, माएक लोर कहानी इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग। एकर में कौन कहानी टा छाहिर किताबें शामिल है? कौन सा कहानी इसमें छाहिर में है? तो बोलेंगे हम लोग कौन सा है? तो इसमें ढरकल लोर, हुब, बोनेक लोर या डाइन। तो इसमें जो हो जाएगा वो बोनेक लोर जो है वो छाहिर किताब में है। बोनेक लोर दूसरा कहानी है, पहला छाहिर दूसरा बोनेक लोर। तो इस तरह से हम लोगों का ये 54 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। गिन के देख लीजिएगा, 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कौन? तीसरा में देखिए पार्वती जो रहती है वो महेसर की पत्नी रहती है। दोनों कोई आता है मुड़मा गांव में। ठीक है, और उसके बाद फिर रघुनाथ जो रहता है वो महेसर की ये महेसर का भतीजा रहता है। ठीक है, गोतिया उसी में आता है। और फिर वो रघुनाथ जो है महेसर को लेके चल जाता है, चला चाचा उन्हें से आवे थियो तनी गला तेरा के हमरा मारे थो लहर। तो इस तरह से ले चल जाता है और तिरमिरी लगे लगता है ओकरा दारू पिए बिना, नस टनाए लगता है। और चुनिया माई जो होती है वो दारू बेचती है, उसी के पास इन लोग जाता है दारू खरीदने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग घटनाएं इसमें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो इतने सारे सवाल जो दिए वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसका PDF चाहिए होगा लगाने के लिए तो रात के 9 बजे PDF दिया जा रहा है। सब लोग लगा रहे हैं सेट, पता कर रहे हैं कि कितना पानी में है, कौन चीज़ कमजोरी है नहीं है। अभी तो सेट लगाइए,
ये देखिए कि कौन सा चीज़ कमजोरी चल रहा है, उस चीज़ को पढ़िए और फिर से सेट लगाइए, तो इस तरह से मार्क्स इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इस तरह से हमारा 2 सेट कंप्लीट हो गया है, कल तक तीसरा सेट डाल देंगे। मेन बात है कि समय नहीं मिल पाता है कि कंटिन्यू इतना सेट बना सके। ठीक है, अपने से बनाने में ये तो कहीं से हम छाप दिए, दूसरा जगह से दूसरा सेट में से इसमें डाल दिए, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा। थोड़ा सा व्याकरण से रहेगा, संज्ञा सर्वनाम और शब्द रचना से आएगा। ठीक है, भाषा जो है खोटा भाषा ज्ञान वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला जो पढ़ना है जिसमें ये सब व्यंजन, ये सब पढ़ना है, व्यंजन वरण खोटा वरण जो है वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसमें बहुत क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब बाकी जो चाहिए होगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को ज़रा ज़रा से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लाल बत्ती चाहिए तो लाल बटन दबाते रहना है।